नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन का वर्तमान प्रबंधन पूरी तौर पर कंफ्यूज और दिशाविहीन बताया जा रहा है। आरोप है कि प्रबंधन समस्याओं के जड़ में जाकर उसके निराकरण करने के बजाय औपचारिक कार्यशैली में अपना समय ज्यादा बिता रहा है। पूरे प्रदेश में यदि देखा जाए तो हर वर्ष लगभग 2000 मेगावाट विद्युत डिमांड बढ़ता जाता है। उदाहरण के तौर पर पिछले वर्ष में प्रदेश में 25,000 मेगावाट डिमांड दर्ज किया गया, तो वर्तमान में 27,000 मेगावाट यह डिमांड बढ़कर हो गया है। ऐसी स्थिति में यह मानना होगा कि लगभग हर वर्ष 2000 मेगावाट की बढ़ोतरी विद्युत डिमांड में प्रदेश में होती है। नए उपभोक्ता आते हैं। यदि हम सितंबर माह की ही केवल बात कर लें तो यूपीपीसीएल से संबंधित सभी विद्युत वितरण कंपनियों के क्षेत्र के कुल लगभग 5,025 करोड़ रुपया ही सिर्फ वसूले जा सके। उपभोक्ता मंच की रिसर्च टीम के एक आंकड़े के मुताबिक यदि प्रदेश में शहरी और रूरल क्षेत्र की सप्लाई का औसत 18 घंटे केवल मान लिया जाए और 4 रुपए ही सारे खर्च काटकर थ्रू रेट माने जाए तो इस कैलकुलेशन के मुताबिक लगभग 832 करोड़ रुपया हर माह सितंबर के आंकड़े के सापेक्ष वसूले जा रहे हैं। यानी कि हर माह विद्युत विभाग में 832 करोड़ के करीब एरियर बकाये के रूप में जुड़ता जा रहा है। इस घाटे, इस कम वसूली का गैप पूरा करने के लिए प्रबंधन के लिए आवश्यकता इस बात की है कि वह प्रदेश में जूनियर इंजीनियर, एसडीओ और अधिशासी अभियंताओं के पदों पर नियुक्तियां उसके द्वारा की जाए। यानी कि सेक्शन, सब डिवीजन और डिवीजन में बढ़ोतरी की जाए। और आंकड़े के मुताबिक प्रदेश का कोई भी ऐसा सब डिवीजन और डिवीजन नहीं है जिसमें नाम से ज्यादा उपभोक्ताओं के साथ संबंधित अधिकारी काम कर रहे हैं। लेकिन समस्याओं के इस सार्थक निराकरण के बजाय प्रबंधन के द्वारा पिछले दिनों प्रदेश भर में 15 जोन
खोले गए, यानी 15 मुख्य अभियंता नए नियुक्त किए जाएंगे। सवाल उठना लाजमी है कि आखिर यह मुख्य अभियंता करते क्या है? ऊपर के आदेश को नीचे बढ़ाना और नीचे से रिपोर्ट मांगकर ऊपर भेजने के सिवाय अपनी जुगत करने के अतिरिक्त मुख्य अभियंता चाहे कोई भी हो, उसके द्वारा कितने उपभोक्ताओं और अधीनस्थ कर्मचारियों अधिकारियों की समस्याओं का निराकरण किया जाता है। कुल मिलाकर इसी को कंफ्यूज कार्यशैली का नमूना माना जा सकता है। बस्ती जिले के मुख्य अभियंता का स्थानांतरण प्रयागराज जोन कर दिया गया। बस्ती में वाराणसी जोन के गंभीर आरोपी डिस्काम में संबद्ध किए गए अनूप कुमार वर्मा को तैनाती दे दी गई, लेकिन महीनों बाद भी पूर्वांचल प्रबंधन के द्वारा अनूप कुमार वर्मा को अपने यहां से रिलीव नहीं किया जा रहा है और वह बस्ती जाकर चार्ज नहीं ले रहे हैं। बस्ती से स्थानांतरित होकर गए प्रयागराज में वर्तमान तैनाती पर पीके सिंह मुख्य अभियंता के द्वारा अतिरिक्त कार्यभार के रूप में बस्ती जिले का जोन भी संभाला जा रहा है। बस्ती जोन प्रदेश के एक छोर पर है तो प्रयागराज पूर्वांचल के दूसरे छोर पर। गोरखपुर जोन जो बस्ती जोन से सटा हुआ है, उस जोन के भी मुख्य अभियंता को बस्ती का चार्ज दिया जा सकता था, लेकिन दिशाविहीन कार्यशैली के लिए जाने जाने वाले पूर्वांचल प्रबंधन के द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। पूर्वांचल प्रबंधन के प्रबंध निदेशक शंभू कुमार के द्वारा आखिर किन परिस्थितियों में किसके फायदे के लिए ऐसी लापरवाही की जा रही है, यह समझ से परे है। लेकिन महत्वपूर्ण यह भी है कि चेयरमैन नासिर गोयल के द्वारा भी मुख्य अभियंता जैसे महत्वपूर्ण पद पर कहां कौन सा रिक्त स्थान है, इसकी जानकारी होने के बाद भी बस्ती में कोई मुख्य अभियंता नहीं तैनाती दी जा रही है। खास बात यह भी है कि प्रयागराज के मुख्य अभियंता वितरण को जहां अतिरिक्त कार्यभार के रूप में बस्ती जोन का भी कार्यभार दिया गया है, वहीं ट्रांसमिशन की जिम्मेदारी भी प्रयागराज के मुख्य अभियंता के पास है। गोरखपुर विद्युत वितरण क्षेत्र के मुख्य अभियंता आंसू कालिया भी अपने मूल कार्यभार के साथ साथ ट्रांसमिशन का भी कार्य देख रहे हैं। जहां प्रदेश में ट्रांसमिशन में मुख्य अभियंता के पद पर तैनाती के लिए कोई अधिकारी नहीं मिल रहा है, वहीं प्रदेश में 25 जोन को बढ़ाकर 40 की संख्या कर देना, यह कितना सार्थक है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।